हे गाइस, देखो आज मैं आपको ऐसा पेनी स्टॉक्स बताऊंगा, वो भी आईटी सेक्टर का, जो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से काफ़ी अच्छा मोटा पैसा बन सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो देखने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको कि जितने भी स्टॉक आप पोर्टफोलियो में खरीदते हो, याद रखिएगा कि सबके बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। याद है, जब भी कोई बच्चा अगर एग्जाम लिखने जाता है ना, तो उसको पूछा जाता है, सडन पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो। समझ रहे हो ना? तो जो आंसर दे देता है वही लोग प्रिपेयर होते हैं, जो लोग नहीं दे पाते वो नहीं हो पाते। तो अगर आज लगभग मैंने किसी से बात किया, तो उन्होंने बोला सर ऐसे ऐसे है, तो मैंने बोला ठीक है, नाम बताइए। उन्होंने बोला मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं, 7 to 8 स्टॉक है। मैंने बोला ठीक है, नाम बताइए। तो बोला सर रुकिए, मैं पोर्टफोलियो ऑन करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, बात नहीं करना है आपसे, ठीक है, रखिए करके। जब 7-8 कंपनी है, उसके बारे में आपको नाम तक नहीं पता। बताओ, अपने बच्चे के अगर 10-15 बच्चे होते हैं तो उसके बारे में नाम पता होता है कि नहीं? तो भाई आप कैसे बोल सकते हो कि आपने जिस कंपनी में निवेश किया है, अच्छे कंपनी में ही निवेश किया, जहां जहां तक आपको नाम तक नहीं पता? बताओ। मतलब मुझे तो बहुत शर्म आया कि भाई इतनी सी बात आपको नहीं पता है, तो कंपनी के अंदर के बारे में आपको क्या ही पता होगा? बताओ, बताओ, आप मुझे इतना ही खाली बताओ। मेरे पोर्टफोलियो के बारे में मुझे रात को 12 बजे भी जगा कर पूछोगे ना कि कौन से नंबर पे कितने कौन से नंबर पे आपने कौन से स्टॉक खरीद रखा है, कितना पैसा निवेश कर रखा है, मैं सब आपको बता दूंगा। जैसे कि ठीक एग्जाम होने से पहले किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो पूछा जाता है, देखा जाता है कि कितना वो प्रिपेयर है करके। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो, दूर रहें। समझ रहे हैं? दूर रहो। आपको पता है कि गैस कैसे ऑन करना है, आपको नहीं पता कि आग कैसे बुझाना, तो भाई खतरा बन सकता है। याद रखो, सबके घर में जो है लगभग किसी न किसी तरीके से गैस जलाया जाता है, खाना बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आग कैसे बुझाना है, तो याद रखिए वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई कुछ ऐसी भी चीजें होती है जहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो, तो ही आप निवेश कीजिए। और स्टॉक मार्केट में मैं आपको बोलता हूं, अपने पोर्टफोलियो में केवल 10 से 15 स्टॉक ही रखिएगा। इससे ज्यादा कंपनियों का शेयर्स मत खरीदेगा, बहुत लिमिटेड स्टॉक में खरीदेगा। और ज्यादातर समझने की कोशिश कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन को मैं आपको बोलूंगा कि आजकल के डेट में लोग बहुत ज्यादा कंपनी खरीद रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कंपनी में निवेश करूंगा तो ज्यादा सेफ्टी मिलेगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बोल रहा हूं, जितना ज्यादा कंपनी खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लगभग जिनके पास लगभग बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और जिनके पास कम पैसे होते हैं, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है यहाँ पर। तो आज मैं आपको पेनी स्टॉक्स बताने वाला हूं। पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या? मार्केट कैप काफी छोटा होना, याद रखिएगा, सही है। और लगभग ऐसा पेनी स्टॉक्स बताने वाला हूं कि जिसके ऊपर अगर आप देखो, वो तो लगभग 34 करोड़ का, यहां पर देखोगे तो कैश है लगभग 700 करोड़ के आसपास। कंपनी के पास लगभग फिक्स असेट आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी डेट फ्री आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई आईटी सेक्टर का पेनी स्टॉक्स है, ज्वालामुखी कभी भी बन सकता है। याद रखिएगा, ₹500 से ये स्टॉक गिर चुका है। अब ये स्टॉक हजारों % का रिटर्न देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। सही है। इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पता चलता है कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर और ज़्यादा वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। यहाँ पर कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लो, आपको समझ में आएगा कंपनी क्या है। देखो, कंपनी लगभग देखोगे ज्योग्राफिकल में कहाँ कहाँ पर है, तो इंडिया में 61%, यूएस में आपको देखने को मिल जाएगा 38% है, यूके में भी 1% के आसपास देखने को मिल जाएगा। कंपनी का और भी यूएसए, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड और द फिनलैंड में है कंपनी जो काम कर रही है। और कंपनी का क्लाइंट अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, क्लाइंट यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। लगभग केवल यहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 24% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। हालांकि कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है प्लान कर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि लगभग जापान, चाइना, ब्राजील में भी कंपनी धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर रही है और वहाँ पर भी सर्विस देने के लिए स्टार्ट कर रही है कंपनी। यूरोप में भी कंपनी ने अभी अभी अपने बिजनेस को पूरी तरीके से एक्सपेंड किया है। और यहाँ पर देखना चाहते हो तो लगभग कंपनी बता रही है, देख सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पर देखोगे तो लगभग 4 प्रोजेक्ट जो है कंपनी को अभी मिला है यहाँ पर। सही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का है, जो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वैल्यू भी यहाँ पर बताया जाएगा। 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग देख सकते हैं 650 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। और लगभग 5 साल का भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, काफ़ी अच्छा, जो लगभग आने वाले लंबे समय तो कंपनी जो है काम करने ही वाली है। इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, तीनों के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी ने लगभग देखोगे तो कंपनी पैसा रेज करना चाहती है, जो कि लगभग वारंट के थ्रू कंपनी जो है पैसा रेज कर रही है। और पिछले 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी ने साइन कर रखा है यहाँ पर। और मैंने पेनी स्टॉक्स क्यों लिखा है, पहले ध्यान से समझो, क्योंकि मार्केट, कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो केवल 633 करोड़ का ही है। बस केवल 600 करोड़ के आसपास कंपनी का आपको देखने को मिला। इससे कई गुना कंपनी के पास ऑर्डर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से तो कंपनी लगभग डिविडेंड भी दे रही है यहाँ पर। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ढूंढ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप ढूंढ लो जाकर, लगभग 600 करोड़ के आसपास जो जिस कंपनी का मार्केट कैप है, वो कंपनी शायद ही आपको डिविडेंड देगी। अगर डिविडेंड देगी तो शायद ही वो कंपनी डेट फ्री होगी और प्रमोटर्स के पास मोर देन 50% का हिस्सेदारी होगा और एक भी शेयर प्लेज नहीं होगा और कंपनी के पास काफी अच्छा ऑर्डर होगा शायद। मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो यहां पर।
और पहले तो नहीं था, लेकिन अभी कंपनी के पास देख सकते हो जो कि नेट कैश फ्लो आपको देखने को मिलेगा वो है 34 करोड़ के आसपास। देखो कंपनी के पास कैश है, कैश। और जिस कंपनी के पास कैश है वही कंपनी तो आपको डिविडेंड देगा। याद रखो, जिसके पास कैश है ही नहीं है, उल्टा डेट है, वो कैसे आपको डिविडेंड दे सकता है वहां पर। इसका हिसाब से पता चल रहा है कि कंपनी के पास कैश फ्लो काफी अच्छा है, कंपनी के पास काफी अच्छा आपको असेट भी है। रिजर्व देखोगे तो लगभग यहां पे देख सकते हो 474 करोड़ के आसपास है। बोरिंग देखोगे तो लगभग केवल 53 करोड़ के आसपास है। पहले तो लगभग मोर देन 100 करोड़ था, अब देखोगे तो लगभग यहां देख सकते हो बिलो 100 करोड़ है, जो कि 50 करोड़ के आसपास है। आधा कर दिया है कंपनी ने अपने बोरिंग को। कंपनी का अगर आप एनुअल रिपोर्ट अगर देख लोगे तो उनका मानना है कि कंपनी अब रॉकेट बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो आराम से कंपनी रॉकेट बन जाएगी। अब देखो भाई, मैं आपको बोलूँगा कि और यहाँ पर कंपनी बताई जा रही है कि लगभग 2021-22 अभी तो केवल चलना स्टार्ट कर रहा है, 2022 तक देखो लगभग एकदम पकड़ नहीं पाओगे। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देखो, एक एक चीज़ों को अगर मैं बताऊं ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में डिटेल में थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, समझ लो। तो कुछ कुछ चीज़ें छूट भी जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट कर दो यहाँ पर, समझ लो। ये देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट जो आपको बताया जा रहा है 2021 का ही आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी बता रही है रॉकेट बन जाएगी वो कि लगभग 2025 तक। तो क्या आप ऐसे स्टॉक्स को आप लंबे समय तक रखना चाहोगे? कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग 600 रुपए तक ये स्टॉक गया था। कहां तक? तो 600 रुपीज तक गया था। इंटरनेट में जब प्राइस चेक करते हो तो वहां पर थोड़ा आपको लो ही बताया जाता है। अगर आप सही तरीके से नॉलेज गेदर कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 600 रुपए का शेयर अगर आप देखोगे तो एक जमाने में ये स्टॉक तो लगभग कम से कम 10 रुपए के आसपास देखने को मिला था। और उसके बाद से ये स्टॉक अगर देखोगे तो हजारों परसेंट का रिटर्न दे चुका है। और अभी देखोगे पिछले एक साल में तो ये स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया है। और 116 रुपीज पे आपको देखने को मिला। अलाइड डिजिटल सर्विसेज आपको देखने को मिला। तो ये स्टॉक मेरे तरफ से बहुत बिंदास अच्छा है, मतलब खुलेआम, समझ रहे हो ना, खुलेआम बहुत ही बिंदास और अच्छा है। आपको कैसा लगा आप खुद भी बता सकते हो। देखो मैं आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग मिस करेंगे तो उनको तो पता चलेगा ही आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि ये स्टॉक लगभग अपने ऊपर से थोड़ा बहुत यहां पर गिरा है, जो कि लगभग 40% के आसपास है, 34% के आसपास है। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो डरने वाली बात नहीं है, देखो डरने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डीप नाम की भी कोई चीज होती है। और याद रखो, डरोगे नीचे में बेच दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ से निकल जाएगा कि भाई स्टॉक लगभग 30% गिर चुका है, 40% गिर चुका है। आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी तो देख सकते हो ना। देखने का नजरिया आपका कैसा है, उससे पता चलेगा कि आप कैसे और कितना बड़ा पैसा कमाओगे बाजार में। अच्छा एक बात बताओ, मैजिक देखने का तो सबको मन करता है। आज देखते हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपके नज़रों के सामने। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जिसमें लगभग केवल 6 स्टॉक ही है। कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको पता भी है? पता है, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, समझ रहे हो, ये दूसरे लोगों का पोर्टफोलियो है जो लगभग दिखाते करके। आप ये पोर्टफोलियो देखोगे ना तो लगभग आपका दिमाग खुल जाएगा। दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा अमाउंट कितना बना होगा आपको धीरे धीरे। आपको क्या लगता है 7 करोड़ बन गए होंगे? 7 है तो ध्यान से देखोगे ना, देख लो पूरा पैसा डूब गया, पूरा का पूरा पैसा डूब गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 92% का लॉस, पूरा 1 करोड़ पे डूब गया। समझ रहे हो ना। इसलिए हर चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार कि देखो पैसे सबके पास होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पैसा मेहनत से ही नहीं हर बार बनता है। कभी कभी पैसा कमाने के लिए आर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंगर अगर एक गाना गा दिया ना तो वो करोड़ों रुपए वहाँ पर कमा सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, मैं आपको बोल रहा हूँ, 24 घंटे भी काम करेगा ना तो वो करोड़ों रुपए नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो। तो पैसा कमाना कभी कभी एक आर्ट भी बन जाता है। बिजनेसमैन देखो, वो मेहनत नहीं करते हर बार, वो लगभग अलग ही, मतलब उनका ना एक अलग ही तजुर्बा होता है। समझ रहे हो ना। वो लगभग दुनिया जीतने में निकलते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर देखोगे तो लगभग देख सकते हो कितना बड़ा लॉस आपको देखने को मिला। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, चीज़ें समझ में आती नहीं है, बस खरीद लो और फिर उनको लगता है कि भाई सभी प्रॉफिट देगा, सभी प्रॉफिट देगा। और कुछ लोगों का तो अलग से मैं आपको बोलूँगा कि उनका मानना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो, क्या आप बहाना तो नहीं मार रहे हो ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। देखो लॉस होता है तो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। भाई चीज़ों को पहले समझो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो बात अलग है। सोच लो, क्या आपका भी पोर्टफोलियो ऐसा है? देखो हम में और उनमें क्या फ़र्क होता है, आप खुद भी देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है। अगर अच्छे से पोर्टफोलियो बनाओगे तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास 1 करोड़ रुपया होना ज़रूरी है। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी 400-500% का बेनिफिट कर सकते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट से भी लगभग 3 रुपये वाले स्टॉक्स में निवेश करना क्या गलत है? नहीं गलत है आपके हिसाब से। देख सकते हो आपके हिसाब से लगभग 30-40 लाख रुपये आपकी आंखों के सामने बनाए जा रहे हैं। और केवल बड़े लोग ही नहीं, छोटे छोटे लोग भी यहाँ पर देख लो काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर रहे हैं, 40-50% तक का बेनिफिट।
एक नहीं कई सारे मैं आपको सक्सेसफुल पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। सभी अब बोलोगे भाई सभी में 50% का ही बेनिफिट यहाँ पर है, तो भाई सभी को एक ही बार पोर्टफोलियो दिया गया तो एक ही टाइम का रिटर्न देखने को मिलेगा ना। सही है, देख लो। तो पोर्टफोलियो ऐसा होता है, ना कि पोर्टफोलियो वैसा होता है। समझ रहे हो, मैंने आपको हर बार बता रखा, पैसे सबके पास होते हैं, पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जाता है। आराम से आप भी पोर्टफोलियो बना के काफ़ी बड़ा बेनिफिट कर सकते हैं। मैंने आपको फ़र्क दिखाया, तो आपका पोर्टफोलियो का कलर कैसा आप खुद भी बता सकते हो। एक दो नहीं, मैं आपको बोलूँगा बहुत हैं, बहुत हैं। समझ रहे, बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगा, जितने भी लगभग यहाँ पर और भी ज़्यादातर पुराने लोगों को अगर मैं ढूंढूंगा तो उनका पोर्टफोलियो तो और भी मतलब बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, सोच सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अभी भी टाइम है आपके पास, बाजार गिरा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत नीचे नीचे देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो। और ऐसे स्टॉक्स जो लगभग मैंने आपको बताया है, आपको बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक्स बताए जाते होंगे, बड़े बड़े स्टॉक्स को तो आपको भी पता कि ये बड़े स्टॉक हैं, ये ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़े स्टॉक हमेशा महंगे प्राइस पे मिलते हैं, कभी भी, ये सबको पता होना चाहिए। और छोटे स्टॉक को ना ढूंढने में मेहनत लगती है, उसका अलग ही टीम लगता है। मैं आपको बोलूँगा कम से कम 10-15 लाख रुपए तो लगभग एक टीम को बैठाने में, रिसर्च करने में, सबको देने में, वहाँ पर ही पैसा लग जाता है। सही है, तो अगर आपको भी इसी तरीके का काफ़ी अच्छा बड़ा बेनिफिट चाहिए तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, और इससे कई गुना ज़्यादा आपको भी रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ऊपर में जो पोर्टफोलियो आपको देखो, अगर आपको जुड़ना है यहाँ पर तो ऊपर में जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आपको केवल मिस कॉल करना है। सही है, केवल मिस कॉल करना है, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से फिर आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपने तो स्टॉक का नाम बताया नहीं जो पोर्टफोलियो में। देखो वही चीज़ तो है जो लगभग नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो वाले लोगों को दिया जाता है। कुछ तो डिफरेंट रहना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। सारी चीज़ें ही दिखा दूंगा तब तो बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर ही।